नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। क्या आप पर भी एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो इस वीडियो में आपका पूरा कवर होने वाला है। तो बेफिक्र रहिए, आज के बाद एक्टिव पैसिव आपकी जेब में होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव पैसिव होते क्या हैं। तो एक्टिव पैसिव कुल हमारे शुरुआत के जो सेंटेंस होते हैं 12, जैसे कि प्रेजेंट के 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 ये हो गए। उसी प्रकार से पास्ट के 4 होते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर के 4 होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके 4 होते हैं, मतलब 12 होते हैं। इन 12 में से सर हम कितने को एक्टिव का पैसे बना सकते हैं? तो इनमें से सिर्फ 8 का पैसे बनता है ओनली, और जो बाकी के 4 है उनका नहीं बनता है। जो पीछे की होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, साथ में ही जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये चारों का हमारा पैसे वॉइस नहीं बनता है। अगर हम बात करें उसके बाद सर क्या होता है, इन सभी को सीखने के बाद हमारे आते हैं सेंटेंस, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 0 लेवल से। छोटी शुरुआत से बड़ी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से, तो आपको शुरुआत से यहाँ पर देखना है। हमने सब यहाँ पर लिख लिया है। शुरुआत में सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कहते हैं कि हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहला तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको सीखेंगे सबसे पहले। देखो, जब तक आप पर ये कर्ता कर्म नहीं आएंगे, ये हर एक में काम करते हैं, हर एक, चाहे छोटा लेवल का हो चाहे बड़ा लेवल का सेंटेंस। जब तक कि आप पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कर्ता कौन कौन से होते हैं, जो पहले शुरुआत में वो आता है, हम, तुम, यह, वह, ये हमारे कर्ता होते हैं। और उन कर्ताओं की होती है हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। जैसे यहाँ पर ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर होता है। आई का क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। यू का क्या होता है, योर होता है। और इट का इट होता है। ठीक है, अब आप ये कहाँ पर यूज होंगे सर, ध्यान से देखिए। एक नियम है छोटा सा, मैंने कोई बड़ी राम कथा आपके सामने नहीं लिखाई है, बस आपको छोटा सा एक याद करना है, पढ़ना है सर। यहाँ पर देखिए एक नियम है आपके लिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर जी हम आपको देते हैं एक एक्टिव पैसिव, एक्टिव आता है आपके सामने। ठीक है, तो एक एक्टिव आपके सामने दिया जाएगा, पेपर में भी और यहाँ पर भी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ये करता है, मान लीजिए हरी टीचेस मी, हरी टीच मी, मतलब हरी मुझे पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट यानी करता क्या है, हमारा हरी है। तो हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिव में जब उसका पैसिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उस कर्ता को हम बनाते हैं कर्म, मतलब इसको ले जाएंगे पीछे पैसिव में। और जो इसमें हमारा पीछे मी है, क्या है, मी, पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो मी का क्या होता है, मी का आई होगा, उल्टा भी ध्यान रखना है। ठीक है, आई का मी का आई, तो यहाँ पर मी का आई शुरू में आता है। ठीक है, तो ये इसमें बाई का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे कि यहाँ पर हरी आएगा तो हरी ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, एक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हरी टीच मी, हरी मुझे पढ़ाता है। क्लियर। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे सर, मैंने कहा कि पीछे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर मी है तो मी को क्या लिखेंगे, आई, लिख लिया। हाँ सर, सेंटेंस हमारा किसमें, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहला वाला ही है हमारा, तो इसको हम चेंज करते हैं अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर लगाते हैं और आई के साथ एम। तो यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। ओके, लग गया। जी हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए टीच हमारी क्या है, वर्ब है, पढ़ाना। अब यहाँ पर देखिए पढ़ाना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक पैसिव में, चाहे वो बड़े लेवल का हो चाहे छोटे लेवल का हो, प्रत्येक में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टीच है और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ओके, टॉट। अब किसे पढ़ा रहा है, हरी। मैंने कहा था जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका, बाई का। अब शुरुआत में क्या है, हरी है तो हरी। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है आपको, आई एम टॉट बाई हरी। और एक बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है, इस एक्टिव में कर्ता स्वयं कार्य करता है और इस पैसिव में कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है। एक बार पढ़ के देख लो, हरी टीच मी, हरी मुझे पढ़ाता है। तो हरी इसमें स्वयं कार्य कर रहा है। जी हाँ सर। अब इस पैसिव को पढ़िए, आई एम टॉट बाई हरी, मेरे द्वारा हरी पढ़ाया गया। तो इसमें किसी के द्वारा कार्य होता है, उसमें कार्य स्वयं करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर। सेकंड वाला देखिए, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा था पीछे हमारा ऑब्जेक्ट द फूड है,
इसको पे समझ लोगे, एक्टिव मतलब है, वैसे मतलब पी, ओके। हाँ, तो यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर द फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द फूड, ठीक है। सेंटेंस हमारा वही है, सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चेंज करते हैं अगले वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, खाना तो एक ही वचन होगा सिंगुलर, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग करेंगे, द फूड इज, ओके। अब ईट हमारी क्या है, वर्ब है, खाना, तो खाना की थर्ड फॉर्म क्या होगी सर, ईटन, ओके। अब हमारा आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, और पैसिव में बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, वही ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई मी, ओके, फुल स्टॉप। तो द फूड इज ईटन बाई मी, खाना मेरे द्वारा खाया गया, ऊपर खाना वो स्वयं खा रहा है, करता स्वयं कार्य करता है, और पैसिव में कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ही किल्स ए स्नेक, वो एक सांप मारता है, उसी प्रकार से यहाँ पर पीछे से करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ए स्नेक हमने बना दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, ओके। अब देखिए सेंटेंस वही हमारा सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए। अब एक सांप तो एक ही वचन होगा सिंगुलर, तो क्या लाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, किल्स हमारी क्या है, वर्ब है, किल को हम क्या बनाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो किल्ड होगा, क्या हुआ, किल्ड। अब ठीक है, अब ये हमारी वर्ब होगी किल्ड, थर्ड फॉर्म इसकी लग चुकी है, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, किससे, ऑब्जेक्ट। अब ही का क्या होता है सर, देखिए हिम होता है कि नहीं होता है, हाँ सर, लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पर मी है, फिर मी का ही लिखा था मैंने, हाँ ध्यान देना है, तो कर लोगे सर, जी हाँ सर। एक और है यहाँ पर, दे रीड द फिजिक्स, वे भौतिकी पढ़ाते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इतना क्लियर, कैसे करते हैं फिर, पीछे फिर, तो हमारा पीछे क्या है, द फिजिक्स है, तो फिजिक्स लिख लीजिए आराम से, ओके सर, द फिजिक्स। अब ठीक है, द फिजिक्स लिख गया, जी हाँ सर। अब क्या करना है, सेंटेंस हमारा वही सिंपल पास्ट में, तो क्या सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी, तो क्या करना है, फिजिक्स तो एक ही वचन होगी सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, एंड रीड हमारी वर्ब है, और रीड की थर्ड फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है, तो रीड की रीड, द फिजिक्स इज रीड, एंड दे का क्या होता है, देम, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई देम। एक बार इसको पढ़ते हैं, तो जो भौतिकी विज्ञान है वो हाँ उनके द्वारा पढ़ाई गई, देम कहते हैं उनके, और रीड माने पढ़ाई गई, बाई माने द्वारा, तो जो फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान उनके द्वारा पढ़ाई गई, ठीक है। तो इतना सब क्लियर आपको, जी हाँ सर। तो अब नेक्स्ट वाले सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले, ठीक है। तो बच्चों अब आपको देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम कैसे सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिखे हुए हैं, आसानी सीख जाओ, कुछ नहीं इसमें। देखो पहले इसके रूल जान लेते हैं कि इज आर एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, साइक्रिया। अगर ये सेंटेंस हमारा आता है एक्टिव का, तो उसे पैसिव कैसे करते हैं, उसके साथ इन साइक्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे ही, इज आर एम, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब चेंज करते हैं उसी में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, और जो है वही लिखेंगे, बट बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के पीछे, एंड ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं उससे पहले, और क्रिया की थर्ड फॉर्म हर एक में आती है, आपको मालूम है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक में आती है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ही इज डांसिंग इन द रूम, ये ऑब्जेक्ट भी देख लेने आपको, ठीक है, मैं अभी पहले करा दिए। तो ही इज डांसिंग इन द रूम, वह कमरे में नाच रहा है, ठीक है। तो सिंपल वही हमारा रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सर कैसे कहते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको, तो ए मतलब एक्टिव, पी मतलब पैसिव, ठीक है, समझ लोगे, जी हाँ सर। तो पीछे से हमारा इन द रूम हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा के रखो, सब्जेक्ट बनाओ, इन द रूम, ओके, इन द रूम, जी हाँ सर, इन द रूम हो गया, ओके सर। अब सेंटेंस रूम तो एक ही वचन है, तो क्या लगाएंगे, इज, मैंने कहा था कि इज बीइंग, फिर क्या लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं इसमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो बीइंग लग गया, इज हमारी साइक्रिया है, बीइंग, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं डांस हमारी क्या, नाचना एक हमारी वर्ब है, तो डांस का होगा हमारा, फिर क्या होगा, डांस्ड, ओके, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, जी हाँ सर। अब डांस्ड तो हो गया सर, अब ही बचा है हमारा, क्या बचा है, ही। अब क्या करेंगे सर, ई का बना दो ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई का प्रयोग कर दो, बाई हिम, ओके, कर लोगे, हाँ सर। एक बार पढ़ लेते हैं, ही इज डांसिंग इन द रूम, वो कमरे में नाच रहा है। अब यहाँ पर इन द रूम इज बीइंग डांस्ड बाई हिम, तो कमरे में डांस उसके द्वारा किया गया, कार्य पैसिव में किसी के द्वारा करवाया जाता है, और एक्टिव में करता स्वयं कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आई एम रीडिंग द बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ओके, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो पीछे से द बुक हमारी क्या ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द बुक, ठीक है। एक किताब हमारी सिंगुलर नहीं एक वचन, तो क्या लाएंगे, इसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ बीइंग लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर आर आएगी, अगर एक वचन है तो इज आएगी, यहाँ पर अगर मी है तो मी का ऑब्जेक्ट आई बनता है, आई का क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब बीइंग लग गया, जी हाँ सर। तो रीड की हमारी थर्ड फॉर्म रीड रहती है, पता है, मालूम सर। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है,
मी। उससे पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द बुक इज़ बीइंग रीड बाई मी, मतलब ऊपर होगी मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। द बुक इज़ बीइंग रीड बाई मी, तो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी। ओके, अब यहाँ पर देखिए वी आर राइटिंग द लेटर, हम पत्र लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पीछे हमारा क्या है, द लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पैसे में बनाएंगे सब्जेक्ट, द लेटर। ओके, उससे पहले अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है। द लेटर, एक पत्र हमारा सिंगुलर है तो क्या लाएंगे, इज लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, साथ में विंग का प्रयोग करते हैं, इज विंग। ओके, विंग लग गया, हाँ सर। अब रिटर्न क्या है हमारी, राइटिंग हमारी एक क्या है, वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, RITTEN। ओके, अब लगाते हैं बाई का प्रयोग करते हैं, साथ में ही वी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है। ध्यान से देखिए, द लेटर इज बीइंग रिटन बाई अस। ओके, तो यहाँ पर पत्र हमारे द्वारा लिखा गया, ऊपर में हम पत्र लिख रहे हैं, हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, जो सब्जेक्ट वी है उसके द्वारा, पैसे में क्या हो रहा है, कार्य करवाया जा रहा है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, यू आर कटिंग द ग्रास, तुम घास काट रहे हो। ओके, यहाँ पर पीछे हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हटा के रखो। यहाँ पैसे में क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट, द ग्रास। ओके सर, हाँ। अब आपको ध्यान से देखना है, ग्रास हमारी एक ही वचन, ग्राफ तो भाई बहुवचन हो ही नहीं सकती, ग्राफ तो हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इज लगाएंगे। कटिंग हमारी एक वर्ब है, लेकिन उससे पहले विंग का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो इज विंग। ठीक है, कटिंग की क्या होगी, इस थर्ड फॉर्म देख लेना। ठीक, कटिंग की कट होती है, फाइल चेंज नहीं होती है, कट। अब देखना, यू का हमारा क्या बनता है, यूर बनता है, सॉरी यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। ठीक है, देख लेना, यू का यू रहता है, चेंज नहीं होता है, कट बाई यू। अगर बात करें अपने की ओर आती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द ग्रास इज बीइंग कट बाई यू, तो घास तुम्हारे द्वारा काटी गई। ऊपर वाले में तुम घास काट रहे हो। ओके, जी हाँ सर, इतना क्लियर। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ मैं, ध्यान से समझना, जिन हमारे एक्टिव में ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है उसका तो पैसे बन जाएगा सर, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ही इज डांसिंग, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हट गया, अब वो नाच रहा है। अब नाचना हमारी वर्ब है, अब कहाँ नाच रहा है फिर, अब आपको इसको कर सकते हो नहीं। तो इस प्रकार की टेंस को बोलते हैं, जो एक्टिव में दिया होगा जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वाले मतलब ट्रांजिटिव कहते हैं सकर्मक, और इनट्रांजिटिव कहते हैं अकर्मक। इनट्रांजिटिव तो ऐसे होती है जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो उनका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ध्यान से। ठीक है, तो इतना क्लियर। जी हाँ सर, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले, जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट हैं, तीसरे नंबर के आने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर के, जो कि हमारा लास्ट है प्रेजेंट का। जो तीन ही होती है इसमें, क्योंकि तीनों का ही पैसे बनता है। जो लास्ट वाला है प्रेजेंट का, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, कि इसका एक्टिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट का है हमारा, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा अगर आपने किए होंगे तो सबसे पहले आपको इनको देख लेना है, साथ में यहाँ ध्यान रखना है थोड़े से रूल्स इसके। इसमें हैज और हैव के बाद डील लगाना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हमारा एक्टिव आता है तो हैज या हैव, जैसे कि मान लीजिए, और साथ में बाई का प्रयोग करना है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है प्रत्येक में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिव लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है आपको। ही हैज स्टोलन माई पेन, उसने मेरा पेन चुरा लिया है। सेंटेंस हमारा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, और चुरा लिया है, तो ये ध्यान से देखना है कैसे करना है। तो सर हमें क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। इसका पैसे बनाते हैं तो हमारा वही नियम है सब कुछ, पीछे से हमारा जो कुछ है ऑब्जेक्ट उसको हटाओ, सब्जेक्ट बनाओ, कर्म का कर्ता बनाओ, कर्ता का कर्म। तो माई पेन सर हमारे इसमें क्या है, अब ये मत बोलते हो ना कि माई हमारा, फिर माई का मी क्यों किया भाई, माई माने अपना पेन होता है, यानी उसका पेन है खुद का। यहाँ पर मी होता तब यहाँ पर आई अलग से लेते, दोनों का अलग अलग होता। ठीक है, तो माई पेन हो गया। जी हाँ सर, अब हमारा क्या करना है सर, पेन तो सिंगुलर है, एक वचन, तो क्या लगाना है हमें, हैज़। साथ में उसके बाद क्या लगानी है, बीन का प्रयोग करना है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, तो माई पेन हैज़ बीन। ओके, जी हाँ सर। अब स्टोलन ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म है, तो क्यों चेंज करनी, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म रहेगी, तो स्टोलन। ठीक है, तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अब क्या करना है सर, वही यहाँ पर एक सिर्फ हैज बचा है, सॉरी ही बचा है। ही का हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ही का हिम होता है, ध्यान से देखिए हिम होता है, लेकिन उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो बाई हिम। ओके, जी हाँ फार, पीछे बिंदी भी ठोक देनी है आपको, फिर स्टॉप। देखिए, यू हैव प्लक्ड द फ्लावर, तुम फूल तोड़ चुके हो, चुका चुकी, वही सेंटेंस हमारा पेंट प्रॉब्लम। तो करना क्या है, हमारा पीछे द फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। इसको क्या बनाएंगे, कर्ता बनाएंगे पैसिव में, तो पैसे बनाते हैं द फ्लावर। ओके, द फ्लावर, जी हाँ सर। अब
फूल तो सिंगुलर होता है, बहुवचन मतलब होता तो नहीं है, तो हैज़ लगाएंगे साथ में, हैज़ के बाद क्या लगाएंगे सर, बीन भी लगा देंगे, क्योंकि अगले वाले में करते हैं। एंड प्लग्ड हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो प्लग्ड की प्लग्ड आएगी। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यू बचा है और यू का कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज होता नहीं, तो बाई यू। ओके, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ठीक है, सेम। यहाँ पर वी हैव रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो क्या करना है सर, पीछे फिर इंग्लिश क्या डालो, यहाँ लगाओ, पैसे में लगाओ, तो इंग्लिश। ओके, इंग्लिश हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट। अब इंग्लिश भी सिंगुलर होती है, इंग्लिश 50 पार्ट तो बहुत सारी तो होती नहीं, तो क्या करना है, हमारा हैज़ बीन इसके साथ आएगा, तो इंग्लिश हैज़ बीन। जी हाँ सर, रीड की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है, सेकंड भी चेंज नहीं होती है, तो रीड की रीड होगी। एंड बाई साथ में ही वी का क्या होता है, यहाँ पर देखिए वी का अस होता है, तो अस रखिए यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ सर, अब प्रेस्टॉप भी लगा देना है। अब अगर आप देखते हैं, सीता हैज़ रिटन ए न्यू बुक, सीता एक नई किताब लिख चुकी है, तो क्या करना है हमारा, यहाँ पर पैसे बनाते हैं, तो हमारा पीछे से ए न्यू बुक यानी एक नई किताब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, ए न्यू बुक। जी हाँ सर, अब आपको ध्यान से देखना है, एक नई किताब क्या है हमारी, सिंगुलर है, तो इसमें लगाना है हैज़ बीन, ठीक है सर। हाँ, अब सर रिटन हमारा ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो रिटन लिखो यहाँ पर WRITTEN। ओके, लिख लिया सर। उसके बाद हमारा फीता बचा है, तो लड़की है तो बाई फीता। ओके, बाई सीता। अब यहाँ पर हो चुका है, अब थोड़ा सा इनको दोबारा रिवाइज करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ही हैज़ स्टोलन माई पेन, वह मेरा उसने मेरा पेन चुरा लिया है। अब आपको देखना है, उसने यहाँ पर कर्ता स्वयं ही कह रहा है, कार्य कर रहा है। जी हाँ सर, अब पैसे में क्या हो रहा है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई हिम, तो मेरा पेन उसके द्वारा चुराया गया, तो कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, किसमें, पैसे में। यहाँ पर यू हैव प्लक्ड द फ्लावर, तुम फूल तोड़ चुके हो। अब यहाँ बात करें इसकी पैसे की, तो द फ्लावर हैज़ बीन प्लक्ड बाई यू, तो फूल तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया, तो कार्य किसी के द्वारा पैसे में होता है, और यहाँ पर वो कार्य स्वयं कर रहा है, फूल, ठीक है, फूल तोड़ रहा है। अब देखिए, वी हैव रीड इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो हम हैं जो करता है हमारा, वो स्वयं इंग्लिश पढ़ रहा है। बट यहाँ पर देखिए पैसे में, इंग्लिश हैज़ बीन रीड बाई अस, इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ी गई, तो कार्य हमारे द्वारा हो रहा है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव हो रहा है, ठीक है। पैसिव में कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, और एक्टिव में कार्य स्वयं करता है, यानी कि सब्जेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, फीता हैज़ रिटन ए न्यू बुक, फीता एक नई किताब लिख चुकी है। ओके, अब यहाँ पर फीता स्वयं ही कार्य कर रही है, एक पत्र उसी ने स्वयं लिखा है। जी हाँ सर, लेकिन पैसे में क्या हो रहा है, ए न्यू बुक हैज़ बीन रिटन बाई सीता, तो एक नई किताब फीता के द्वारा लिखी गई, कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, पैसे में। यह ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। साथ में ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी हमारे एक्टिव में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं दिया हुआ, तो उसका हम पैसे वॉइस नहीं बना सकते, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जब हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, और हमारा जब तक ट्रांजिटिव नहीं होगा तब तक उसका हम नहीं बना सकते। थैंक यू सो मच, मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।